हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 23 नाइन्थ क्लास रेखाएं एवं कोण चैप्टर से कुछ सवाल दिए हुए हैं, इन्हें हम करेंगे। सबसे पहले प्रमेय है। प्रमेय का कथन है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि प्रमेय लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला डायग्राम होना चाहिए, दूसरा दिया है गिवन, तीसरा सिद्ध करना, क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। इसके बाद अगर रचना है तो रचना लिखनी होती है, लास्ट में उत्पत्ति होती है। तो स्टेप्स वाइज अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये वर्टिकल दो लाइन्स हैं, हमने काटी हुई है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये ओ बिंदु है, ये ए बी लाइन, ये सी डी लाइन प्रतिच्छेद कर रही है ओ बिंदु पर। तो ये इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण 1, 2, 3 और 4 ये शीर्षाभिमुख कोण बने हुए हैं। ये हमारा दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। उत्पत्ति कोण 1 प्लस 3, ये 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रेखीय युग्म बन रहा है, एक रेखा बना रहे हैं सी डी। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये भी आपस में बराबर हो गया। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 नहीं, कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हो गया। अब इधर एक बचा है, इधर 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बराबर हो गया। इसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये प्रूव हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर ये जो फिगर हमें दे रखा है, इस फिगर में ये एस ओ रेखा पी ओ क्यू रेखा है, यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है ये कोण बाइसेक्ट हो रहा है, यानी आधा हो रहा है। इधर से ये जो कोण बना हुआ है पूरा, ये आधा हो रहा है। हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक x है, तो इधर भी ये x हो जाएगा, बराबर है दोनों। इसी तरह से हमने इसको y ले लिया तो ये वाला भी y हो गया। इनके नाम लिखे हुए हैं कोण POR, कोण POR, यानी ये x हो गया। तो ROS ये भी हमारा x हो गया। इधर की साइड से SOT ये वाला कोण और TOQ ये वाला कोण, दोनों ये हमने y कर लिए। अगर हम इन चारों कोणों को प्लस कर देते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 के। ये हमने प्लस करके लिख दिया चारों एंगल्स को 180। अब ये x प्लस x, y प्लस y इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस y इक्वल टू 90। x हमारा क्या है, यहाँ से देखिए ये हमारा x है और ये y है। दोनों को x प्लस वाई इक्वल टू 90 मीन्स ROT ये पूरा 90 डिग्री प्रूव हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन है नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये 90 डिग्री है, ये एंगल A है, ये वाला B एंगल है और ये एंगल C है। हमें ये बताना है कि ये C एंगल कितना है। तो इसको पता लगाने के लिए एंगल POY ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 180 है, तो इसका मतलब इधर वाला ये 90 हो गया। और A रेस टू अनुपात A अनुपात B 2:3 दिया हुआ है। तो अनुपात के सवाल को करने के लिए सबसे पहले अनुपाती योग दोनों को जोड़ दिया, 2 और 3 5 हो गया। अब एंगल A अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये 90 है टोटल, 90 मल्टीप्लाई ये वाला 2/5। अगर B हमें निकालना है तो 90 मल्टीप्लाई 3/5, तो B हमने निकाल लिया, ये हो गया 54 डिग्री। A निकाला 36 डिग्री। अब ये जो B और C दोनों मिलकर के हमारा बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, यानी
180 डिग्री हो गया। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर रैखिक युग्म बन रहा है। बी यहाँ से 54 है तो सी हमारा निकल के आ गया 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाई एक्स वाई जेड पूछा है तो x अगर हमें निकालना है तो लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। पूरा 180 है, 180 में से 50 माइनस कर दीजिए, 130 डिग्री x आ गया। x के अपोजिट z बना हुआ है, वर्टिकल अपोजिट, ये हो गया हमारा 130 डिग्री और y आ जाएगा 50 डिग्री क्योंकि ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल बना हुआ है। इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट